मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कालांशों में हमने स्त्री प्रत्यय प्रकरण को प्रारंभ किया था। दो कालांशों में मैंने आपसे अजात्यतस टाप इस सूत्र द्वारा टाप प्रत्यय की चर्चा की थी और दूसरे कालांश में मैंने आपसे ऋणेभ्यो ङीप सूत्र द्वारा बनने वाले ङीप प्रत्यय की चर्चा मैंने आपसे की थी। कई सारे मैंने आपको उदाहरण भी आपको दिए थे। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे उगीतश्च सूत्र की चर्चा करना चाहूँगा। एक विधि सूत्र है उगीतश्च। इस उगीतश्च विधि सूत्र द्वारा भी ङीप प्रत्यय होता है। आइए चर्चा करते हैं। सूत्र है उगीतश्च। ये सूत्र कहना चाहता है कि जिनमें उक प्रत्याहार, क्या, जिनमें उक प्रत्याहार, उक का मतलब उ र्यु और लृ, उ र्यु और लृ, ये तीन इत संज्ञक हों, जिनमें उ की, र्यु की और लृ की इत संज्ञा हो, वो है उगीदंत। ऐसे प्रत्ययों के योग से बने शब्दों से, ध्यान से सुने आप, कि क्या जिनमें उक प्रत्याहार अर्थात उ र्यु लृ की इत संज्ञा हुई हो, अर्थात वो उगीदंत हैं, ऐसे प्रत्ययों के योग से बने हुए जो शब्द हैं, उन शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में अर्थात स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ङीप प्रत्यय होता है। ङीप में भी आदि ङकार की लसक्व तदिते सूत्र से, कौन से सूत्र से? लसक्व तदिते सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और अंत में दिए हुए पकार प हल्की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर दीर्घ ई मात्र शेष रहता है। हाँ, बताना चाहूंगा मैं आपको उगीत के बारे में। उगीत के अंतर्गत मतुप प्रत्यय आता है, जैसे, क्योंकि उसमें उ इत संज्ञक होगा। आपने मतुप प्रत्यय अपने तदित प्रत्यय प्रकरण में देखा होगा कि मतुप में से मत शेष रहता है, उ की इत संज्ञा हो जाती है। तो वही ये कहना चाहता है कि जिसमें उ र्यु और लृ इत संज्ञक हों, तो मतुप में उ की इत संज्ञा होती है। तवतु में से भी आपने देखा होगा तवत शेष रहता है, उ की इत संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से वतुप में से भी वत शेष रहता है, उ की इत संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से ईयसुन में, इसमें भी उ की इत संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार शत्रु, इस शत्रु प्रत्यय में भी र्यु की इत संज्ञा हो जाती है और अत शेष रहता है। आदि जो भी प्रत्यय होते हैं वो सारे के सारे उगित हैं। ठीक बात। तो ये सूत्र कहना चाहता है कि जो उक प्रत्याहार इत संज्ञक हों, जहां, जिनमें, अर्थात वो उगीदंत हैं, तो आप ये सारे उगीदंत हैं, ऐसे प्रत्ययों के योग से बने हुए शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना चाहते हो तो ङीप प्रत्यय लगता है। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे तवतु में उ है, वह इत संज्ञक है। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे। उदाहरण देके बताना चाहूंगा मैं आपको। जैसे
श्री है, तो इस श्री में मतुप प्रत्यय लगा तो बना श्रीमत। मतु प्रत्यय लगने पर श्रीमत बन गया। अब इस श्रीमत शब्द से यदि आप लोग स्त्रीलिंग बनाना चाहते हो तो अंगी प्रत्यय लगेगा। तो श्रीमत में अंगी प्रत्यय लगने पर श्रीमती बना। ठीक बात। दूसरा उदाहरण है जैसे प्रभा। प्रभा में वतुप प्रत्यय लगा तो शब्द बना प्रभावत, और इस प्रभावत से स्त्रीलिंग में अंगी प्रत्यय जुड़ा तो बना प्रभावती। जैसे बल है, बल में वतुप प्रत्यय लगा तो वतुप प्रत्यय लगने पर बनता है बलवत, और अब इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंगी प्रत्यय लगता है तो बलवती बनता है। जैसे रुदत है, रुदत में अंगी प्रत्यय लगता है तो बनता है रुदती। ये रुदत शब्द से अंगी प्रत्यय लगा तो बना रुदती। इसी प्रकार भवत से अंगी प्रत्यय लगता है स्त्रीलिंग में तो भवती बनता है। इसी प्रकार पचत, पचत में अंगी प्रत्यय लगता है तो बनता है पचंती, नुम का आगम हो जाएगा। जैसे गरियस, तो गरियस में अंगी प्रत्यय लगता है तो बनता है गरियसी। धाव प्लस सत्री, धाव धातु इसमें सत्री प्रत्यय लगता है तो बनता है धावत। सत्री में अत शेष रहता है, आपको याद होगा, मैंने पिछले कालांशों में बताया था आपको। तो धावत, अब धावत को स्त्रीलिंग में बनाना चाहेंगे तो अंगी प्रत्यय जोड़ने पर धावंती बनता है। इसी प्रकार पश्यत का पश्यंती बनता है। पश्यत में अंगी प्रत्यय जुड़ा तो बना पश्यंती। गतवत में अंगी प्रत्यय जुड़ा तो बना गतवती, और कुर्वत में अंगी प्रत्यय जुड़ा तो मित्रों बना कुर्वती। ठीक बात। अब मैं आपको भवंती की सिद्धि करके बताना चाहूंगा। भवंती मीन्स होती हुई, होती हुई। देखिएगा, सर्वप्रथम उगीतश्च, इस विधि सूत्र द्वारा, ये विधि सूत्र क्या कहना चाहता है पुनः सुनिएगा, कि जिनमें उक प्रत्याहार इत संज्ञक हो, अर्थात वो उगीदंत हो, ऐसे प्रत्ययों के योग से बने शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंगीप प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक बात। तो यहां उगीतश्च सूत्र से अब ये भवत शब्द है ना, इस भवत शब्द से स्त्रीलिंग की विवक्षा में अंगी प्रत्यय होगा, क्योंकि इसमें भू धातु से सत्री प्रत्यय लगा हुआ है। मैंने सत्री प्रत्यय का आपको बताया था, ये सारे के सारे इत संज्ञक हैं, तो इसमें सत्री प्रत्यय लगने पर भवत बनता है। अब भवत शब्द से स्त्रीलिंग की विवक्षा में उगीतश्च इस विधि सूत्र द्वारा अंगी प्रत्यय हो गया तो बना भवत धन ई, ये रूप बन आया। इसके बाद अगला सूत्र है सप्सैनो नित्यम। सूत्र है सप्सैनो नित्यम। इस सूत्र द्वारा नुम का आगम हुआ। नुम का आगम होने पर भय व यहां नकार का आगम हो गया, तय हल और धन दीर्घ ई, तो बना भवंती। अगला सूत्र है नश्चा अपदान्तस्य झलि। सूत्र है नश्चा अपदान्तस्य झलि। इस सूत्र द्वारा अपदांत, पद के अंत में नहीं हो, अपदांत, न को नश्चा अपदान्तस्य झलि सूत्र द्वारा अनुस्वार हो जाता है, अर्थात
इस नकार के यहां अनुस्वार होना चाहिए ऊपर, परंतु ठीक है अनुस्वार हो गया, यहां ये अनुस्वार हो गया, उसके बाद अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। अब ये सूत्र आ गया। ये सूत्र क्या कहना चाहता है कि यदि अनुस्वार के परे यह प्रत्याहार का कोई वर्ण दिया हुआ हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाएगा, इसलिए अनुस्वार को पुनः नकार ही हो गया, अर्थात अनुस्वार को इस अनुस्वार को पुनः न हो गया। ऐसा होने पर वापस वैसी की वैसी ही स्थिति आ गई, तो बन गया भवंती। इसके बाद ज्ञाप प्रतिपदिकात् सूत्र द्वारा भवंती की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सवोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में सु प्रत्यय, और सु में से भी जो ह्रस्व उ है उसकी उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से इत संज्ञा हो गई, सकार शेष रहा, स हल शेष रहा, और स हल का भी हलंग्या बव्यो दीर्घात श्रुति से प्रक्तम हल, इस सूत्र द्वारा स हल का लोप होने पर भवंती प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। तो मैंने आज आपको उगीतश्च इस सूत्र को बताया और भवंती शब्द की मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई। परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही मित्रों महत्वपूर्ण हैं। आपको भवंती शब्द दे करके भवंती शब्द की सिद्धि भी पूछी जा सकती है और उगीतश्च सूत्र दे करके और आपको उससे सोदाहरण व्याख्या भी पूछी जा सकती है। परीक्षा की दृष्टि से मित्रों दोनों महत्वपूर्ण हैं। अपन लोगों ने स्त्री प्रत्यय प्रकरण को प्रारंभ कर दिया है। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको भली भांति आपको समझेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। भविष्य में भी आप इसी तरह से इसको याद करते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।